नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी की। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यूनुस उतना ही बड़ा चोर है जितना बड़ा चोर को भगाने के लिए सो कॉल्ड इन लोगों ने ये जो रेवोल्यूशन किया था। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बाहर आई हैं जिसको देख के या सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे कि यार यूनुस, वाह यार जबरदस्त भैया, मतलब वाह, काम करो तो यूनुस की तरह करो वरना ना करो। तो ये भी चीज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश ने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करा है। इंटरेस्टिंग ये काम करा कि उन्होंने नई टेक्स्ट बुक्स निकाली हैं जिसके अंदर क्या नाम है आपके मुजीबुर रहमान का पूरी तरह से रेफरेंस हटा दिया। और मुजीबुर रहमान का रेफरेंस पहले तो बोल रहे थे जियाउर रहमान और मुजीबुर के दोनों के रेफरेंस हटाएंगे और जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी वो किसी और के नाम पे डालेंगे। यहाँ पर अभी इन्होंने नहीं 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 ऐसा है, जियाउर रहमान के ऊपर डाल देते हैं और उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। तो अभी जो वहां पर बीएनपी की महारानी है, उनकी उनको एक एज मिल जाती है। और ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग करने की कोशिश है। यहाँ पर जिस तरह से बीएनपी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जा रही है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश है। लेकिन इन गधों को ये नहीं समझ में आता, दे हैव गिवन अ बिग एज टू द बीएनपी। क्योंकि एक पूरी जनरेशन बाहर निकलेगी बांग्लादेश के अंदर जो यही सोचेगी भाई बीएनपी हमारी मार्ग दत्ता है और ये है और वो है, और इसमें यूनुस पूनस की जो भी जितने भी स्टूडेंट एडवाइजर गवर्नमेंट है ये तो सारे गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि इनको ये लोग ऐसे ऐसे टैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं जहां पर इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि इसका आगे की चीजें क्या होंगी। और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की अब ठुकाई करनी शुरू हो गए हैं। पहले एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये यूनिस वाले बाहर निकले थे और ये जो प्रोक्लेमेशन करने वाले थे उनके भी ठुकाई हुई थी, लोगों ने काफी मारा था। कल एक और हरकत हुई। लालमोनरियात लालमोनीरात करके एक जगह है मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल बैड विद दीज नेम्स। बट लालमोनीरात करके एक जगह है जहां पर एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जिसका नाम है गोलाम आजम, जो 24 साल का है, जो है स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये वही ग्रुप है बाय द वे जो प्रोक्लेमेशन निकालने वाला था, उसको पकड़ के भैया ठोक दिया, बहुत बुरी तरह से मारा मुरा और बहुत बुरी तरह से हालत खराब कर दिया। अब पुलिस बोलती है कि इनका तो आपस में पर्सनल डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से मारा है। तो लेकिन आपको सही में पता ही है कि भाई इन लोगों के अगेंस्ट में धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये चीज अभी वेस्टर्न मीडिया भी छुपा नहीं पा रही भैया, इतनी हालत खराब हो रखी है कि वेस्टर्न मीडिया भी बोल रही है यार कितना कवर करें इसको। फ्रांस 24 में कल आर्टिकल आ गया, कहते हैं कि भाई बांग्लादेश शॉर्ट सर्ज ऑफ मॉब किलिंग्स इन 2024। तो ये वेस्टर्न मीडिया भी इनको कवर फायर देने से इनकार कर रही है क्योंकि इनको पता है कि यार ये गेम अभी बहुत आगे जा चुकी है। टेलीग्राफ में कल एक आर्टिकल आया कि बांग्ला क्राउन चेंजेस नॉट द थॉर्न ऑफ हॉरर्स, 12,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सिंस यूनिस टेक ओवर। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी का आपको पूरी तरह से एक क्लियर नजरिया यहाँ पर दिखता है। 12,000 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर रखा है लोगों ने। अब आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। कल डेली स्टार के अंदर एक आर्टिकल आया जहां पर कहा गया कि इकोनॉमी टू सी म्यूटेड रिकवरी इन 2025। और लोग बोलते हैं कि यार ऐसा है, पहले तो भैया हम तो आए थे, ये जो नोबेल पीस प्राइज वाला बंदा है इसको तो, नोबेल प्राइज विनर बंदा है, उसको तो इकोनॉमी एकदम बढ़िया आती होगी, सब कुछ बढ़िया है, पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट जिसके साथ हैं तो ये तो एकदम चमत्कार करेगा, रिफॉर्म करेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन पता चला कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको रिफॉर्म करनी नहीं है। ठीक है, व्हाइट पेपर लिखने से रिफॉर्म नहीं होते, व्हाइट पेपर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है और तब रिफॉर्म होते हैं। और रिफॉर्म करने ही नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से इनकी हवा निकल चुकी है। टू अ पॉइंट अगर आप देखें आईएमएफ की तरफ से जो बोला जा रहा है कि साहब आपको करीब करीब $5 बिलियन चाहिए होंगे आपको ये सब चीजों को से बाहर निकलने के लिए। $5 बिलियन। पाकिस्तान $7 बिलियन लेता है, यहाँ $5 बिलियन, और ये छोटा कंट्री है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इनका डब्बा कितना खराब होने वाला है। आगे बात करते हैं कि आईएमएफ ने यह भी बोला कि जो इन्फ्लेशन प्रेडिक्शंस हैं अक्टूबर तक 11% थी और नवंबर में ये 14% पे आके गिरी है। और ये चीज इनको, ये जो यूनिस को समझ में आनी चाहिए कि जो सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन थी उसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जो डिसेंट हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट में, वो सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन से ही हुआ था। तो 4-5 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप 14, 12, 14, 16% पे आपकी अगर इन्फ्लेशन बैठी है तो बैंड आपकी बहुत जल्दी बनने वाली है। 85% जो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, रेडीमेड गारमेंट्स। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत की तरफ से पूरी तरह से रेडीमेड गारमेंट का जो भी धंधा है वो पूरी पूरी तरह से भारत ने ले रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर 6.5% हुआ है, एक्चुअली जून जून टू दिसंबर तक ही। और बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो जो डी ग्रोथ हुआ है वो 5.2% हुआ है। तो इनके पास जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स थे, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल था, उसके अंदर से ये बना के भेज रहे हैं। और यहाँ पर इनको समझ में आना चाहिए बांग्लादेश इज द थर्ड लार्जेस्ट फूड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट फूड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, साइज देखो बांग्लादेश का।
ठीक है? उसके अंदर ये हालत है इनकी और चावल के लिए दोबारा बाय द वे भीख माँगना शुरू हो चुके हैं। 4 महीनों के अंदर, अब ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ रहेगी, 4 महीनों के अंदर 225 बिलियन टाका इन लोगों ने फ्रेश करेंसी प्रिंट करके इंड्यूस कर दिया है। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप डालते हो ये इतने सारे पैसे आप मार्केट में डालोगे, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है और किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। और लेकिन क्या है ना कि ये जो भी जितने भी ये क्या नाम है इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनको यही एक चीज़ समझ में आती है कि भैया किस तरह से पैसा प्रिंट करो और गेम बनाओ। और आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया कितना हालत खराब होगी अगर आप ऐसे ही मनी प्रिंटिंग करते रहेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए भैया दिस विल बी टेरिबल फॉर यू। ठीक है? दिस विल बी टेरिबल फॉर यू, बट इनको कौन समझाएगा, क्योंकि ये यार मास्टर इकोनॉमिस्ट हैं, उनको सब कुछ पता है। यही मिस्टेक अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम पे रघुराम राजन की तरफ से हमारे को बोला जा रहा था कि भैया आप भी यही चीज़ करें, पैसा प्रिंट करिए और लोगों के हाथ में डालिए। और यही चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे रिफ्यूज़ करा था कि भई ऐसे फालतू के पैसे हम प्रिंटिंग करेंगे क्योंकि इससे बहुत हालत खराब हो जाएगी। यही चीज़ अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है। 200 बिलियन टका फ्रेश प्रिंटेड करेंसी कड़क नोट निकाले हैं इन लोगों ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप जून जुलाई तक देखिए थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन जनवरी फरवरी में इनके पास करीब-करीब $46 बिलियन थे। $46 बिलियन से आज ये $24 बिलियन और उससे भी नीचे आके बैठे हैं, जहां पर थोड़े बहुत इनको जो बाहर से पैसे-पूसे आए हैं, वहां पर उस इंजेक्शन की वजह से थोड़े से पैसे इनको बैंक अकाउंट में दिखते हैं। अदरवाइज तो इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है आगे जाके। लिक्विडिटी क्राइसिस जबरदस्त इंक्रीज हो रही है और आप देखिए यूनेस की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा एक जबरदस्त क्लेम डाला है कि साहब 20% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे और अक्टूबर में और नवंबर में 15% हम बढ़ाएंगे। कहां से बढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारी 130 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो चुकी हैं। 3 जो टॉप ग्रुप्स हैं बेक्सिमिको, एस आलम एंड गाजी, और भी 2-3 चीजें हैं जो बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अवामी लीग के साथ ही। और एस आलम एंड गाजी वाली फैक्ट्री वही है जिसको 3 बार ही जला चुके हैं ये लोग, जिसके अंदर करीब-करीब 200 लोग मरे थे, जिसका आज तक किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। बांग्लादेश का जो मेन चीज है, जैसे मैंने आपको बताया 85% रेवेन्यू उसका जो एक्सपोर्ट का है वो गारमेंट से आता है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ कॉटन हैज ड्रॉप बाय अ वॉपिंग 18% इन द पास्ट 3 मंथ्स इटसेल्फ। तो ये क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये तो अभी इनको अपने आप ही देखना पड़ेगा। यूनुस की कमेटी ने एक व्हाइट पेपर लिखा। व्हाइट पेपर 385 पेजेस का था, जहां पर वो कहते हैं कि भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी पे हमने बड़ी जबरदस्त स्टडी करी है और बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करके इनको ये पता चला कि भैया जो पहले के भी फिगर्स थे वो पूरी तरह से फज थे, और इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं। और फज फिगर्स के ऊपर इनको ये पता चला कि पहले जो 7% ग्रोथ ये लोग दिखाते थे वो 7% नहीं थी, वो 3% थी। और ये मैं एग्री करता हूं। रिपोर्ट ने यह भी एस्टिमेट करा कि 2009 और 2023 के बीच में करीब-करीब $250 बिलियन बांग्लादेश से बाहर हो चुका है। और बाहर हो चुका है ऐसे है कि भैया मैं आपको बताऊं कि ये जो बाहर हो चुका है, सब लोग बोलते हैं भाई शेख हसीना ने चुराया, लेकिन ठहर जाइए मैं आपको दिखाता हूं बहुत लोगों ने चुराया इसको। वंस अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल साउथ इज नाउ अ पाकिस्तान। ये बड़ा क्लियरली मैं चीज बोल रहा हूं क्योंकि अभी बांग्लादेश को आना शुरू हो गया आईएमएफ का प्रेशर, जिस तरह पाकिस्तान में आता है। बोलते हैं कि साहब एडिशनल वैट लगाइए, ड्यूटीज लगाइए और अपनी जरा थोड़ा सा कंजम्पशन कम करिए, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को जरा कंट्रोल में लेके आइए, नहीं तो आपकी घंटी बजने वाली है। और इसी घंटी बजने के सिनेरियो के अंदर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर द रिस्पेक्टेबल नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस ने 666 करोड़ टका का एक टैक्स जो इसके ऊपर कोर्ट में केस था, उसको कैंसल करा लिया है। तो भैया गरीबों के ऊपर वैट चढ़ेगा और यूनस 6,667 करोड़ 666, डैम द नंबर इज आल्सो ऑफ द डेविल, 666 करोड़ का फायदा अभी यूनिस की जेब में होगा। अब कोई यूनिस को पता है कि साहब उसके दिन थोड़े नंबर आ रहे हैं, और अगर दिन नंबर आ रहे हैं तो भैया पैसे तो बना के जाना पड़ेगा यार। 3-4 महीने की तनख्वाह प्लस ये थोड़ा घोटाला फुटाला करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। और नेशनल बैंकिंग रिव्यू जो इनका एक 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 ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनको पता चला है कि ग्रामीण बैंक को 5 साल की टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल चुकी है। तो भैया 650 करोड़ पहले आपने मारे, उसके बाद आप बोलते हो टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल गया, लेकिन वैट बढ़ा रहे हो पब्लिक के लिए, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो 10% तक पब्लिक के लिए, और बैंड अपनी बजा रहे हो देश की, लेकिन जेबें अपनी मस्त में भर रहे हो। और यहाँ पर भैया एक और चीज बाहर निकल रही है कि ये जितने लीडर हैं, इनके बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी और अदर
जगहों से। आजकल ये बड़े-बड़े लीडर प्राडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू के अंदर घूमते हैं। आपको पता जान के बड़ी हैरानी होगी कि 4 महीने के अंदर जो ये स्टूडेंट थे जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं थी, आज उनके पास मर्सिडीज है। बहुत बढ़िया, ऐसी रेट ऑफ ग्रोथ यार भगवान सबको दे। ठीक है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके सबसे बड़े मेंबर्स कौन हैं? जापान, अमेरिका, चाइना और भारत। इन्होंने बोला है कि भैया आपको $600 मिलियन का बजट सपोर्ट चाहिए। एक काम करिए, हम आपको 20 कंडीशंस देते हैं, मार्च 2026 तक जरा खत्म करिए, तभी आपको पैसे देंगे, अदरवाइज घंटा नहीं मिलने वाला आपको। और वो 20 करते-करते इनकी 20वीं निकल जाएगी। ये चीज़ ऑलरेडी लोग वहाँ पर बोलना शुरू हो चुके हैं। पैसे खर्चे करने लोगों के ऑब्वियसली ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि क्या हो रखा है, भारत ने भैया वीज़ा देने बंद कर रखे हैं। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि भई अक्टूबर तक कोई 20-30 हज़ार वीज़ा की एप्लीकेशन आई थी, उसके अंदर सिर्फ 175 क्लियर हुई थी, मेडिकल टूरिज्म के लिए भी। अब ये लोग उठ के जा रहे हैं कहाँ पर? थाईलैंड। बढ़िया है, थाईलैंड में कितना टाइम वहाँ पर रहेंगे वो भी देखते हैं, और थाईलैंड में इनका पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है भैया थाईलैंड जाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं, तो कितने लोग बांग्लादेश के उठ के थाईलैंड जा सकेंगे, ये भी हम देखते हैं। भारत में देखिए क्रैकडाउन तो चल ही रहा है, और मैं आपको जैसे कल रात को भी बताया था कि दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ दे आर लीडिंग द क्रैकडाउन, असम इज अ क्लोज थर्ड, यूपी में धीरे-धीरे करके शुरू हो रहा है, वेस्ट बंगाल में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, फिर ढीला हो जाता है, फिर कुछ लोग पकड़े जाते हैं, फिर ढीला हो जाता है, लेकिन बाकी देश के अंदर अभी भी क्रैकडाउन धीरे-धीरे करके शुरू हो रहा है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बताऊँ, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के 2 और बंदे पकड़े गए, तो अभी टोटल 15 बंदे पकड़े जा चुके हैं, जो पहले 13 थे, अब ये 2 और पकड़े गए तो 15 हो गए, और ये बेसिकली बंदे थे जो रिक्रूटमेंट कर रहे थे और सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे। शक्लें देखो ऐसे लगते हैं चूसे हुए आम, लेकिन काम देखो इनके, सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग करने के लिए भारत में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। कल ये धरे गए। दिल्ली में कल एक और रैकेट पकड़ा गया, जिसमें 4 मेजर बंदे पकड़े गए हैं जो एक अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के आस-पास काम करते थे। और यहाँ पर ये लोग बेसिकली बैठ के जो फेक आईडीज़ और ये सब पूरी चीज़ करते थे, और बांग्लादेशी जो दूसरी तरफ से आते थे, उनको ला के ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के तहत किस जगह पे किसको भेजना है, किस जगह के किसको क्या करना है, इसका पूरा काम ये लोग करते थे। तो कल इसके ऊपर भी एक मेजर क्रैकडाउन हुआ है। इंटरेस्टिंग गेम है कि बांग्लादेश अभी लूटने वाला है, और लूटते-लूटते बोलते हैं ना कि भई यूनुस भी जो भी उसके बचा है, जूस बचा है, उसको भी चूस के लेके जा रहा है, अपना बैंक अकाउंट मोटा करके जाएगा, बहुत ही जल्दी जाएगा। इसके ऊपर नज़र हम बना के रखेंगे, लेकिन तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। थोड़ी देर में आपके पास अपडेट आएगा एमईए ब्रीफिंग का, जो हफ्ते में एक बार ही होती है, और मैं आपके साथ हमेशा कवर करता हूँ कि किस देश के ऊपर क्या-क्या स्टेटमेंट्स आए, कहाँ-कहाँ पर लात पड़ी और कहाँ-कहाँ पर प्यार-मोहब्बत की बातें की गई। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मिलेंगे विद मेजर जनरल राजीव नारायणन। तब तक जय हिंद, जय भारत।